बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। पीसीएम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग पहला वीडियो में देख लिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो भी बेसिक था आपको उसमें हम बता दिए, और बात अब है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है तो कौन कौन से विधि। तो इसके लिए चार विधि आप लोग पढ़े हुए हैं, ग्राफीय विधि, आलेखीय विधि, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद विलोपन विधि आप लोग पढ़े हैं, एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा चौथा जो है वो है वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज हम इसमें जानेंगे ग्राफीय विधि, आलेखीय विधि कैसे करते हैं। तो आलेखीय विधि से हम क्या करेंगे, तो आज एक सवाल को लेकर के और इसको सॉल्व करेंगे और जान लेते हैं हम थोड़ा सा कि ग्राफ के बारे में क्या सब है। ठीक है, तो चलिए एक हम क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, तो आपके पास देखिए एक क्वेश्चन है, करा जांच करे कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 और 2x - 3 = 12 संगत है, कंसिस्टेंट, और यदि ऐसा है तो इन्हें ग्राफ द्वारा क्या करें, हल करें। तो आपको बताए हुए थे कि कैसे हम चेक करेंगे कि कोई भी समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। वो चेक करने के लिए आपको हम बताए हुए थे राशियों की तुलना। तो जैसे आप लोग को याद होगा कि a1 बट्टे a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टे b2, तब जाके युग्म कैसा होता था, संगत होता था। युग्म कैसा होता था, समीकरण युग्म संगत होता था। और इसी प्रकार जब क्या था, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर नहीं होगा c1 बट्टे c2, तो इस कंडीशन में जो युग्म था वह क्या था, असंगत। युग्म कैसा था, असंगत। और एक कंडीशन और था संगत वाले, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, तब इसमें भी युग्म कैसा था, संगत था। तो आपको जब ये दो को चेक करेंगे, a1 बट्टे a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टे b2, तो अगला चेक करने का जरूरत नहीं है। तो जब ये हो गया, इस कंडीशन को a1 बट्टे a2 बराबर नहीं होगा b1 बट्टे b2, तो युग्म कैसा हो जाएगा, संगत। और यदि ये चेक कर लेंगे, यदि संगत होगा तो उसको हम क्या करेंगे, ग्राफ के द्वारा समीकरण को हल करेंगे। चलिए, तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं ग्राफ के। चलिए, तो अब एक बार हम चेक कर लेते हैं ये संगत है कि असंगत है। तो आपके पास दो समीकरण दिया हुआ है, x + 3y इक्वल कितना, 6, और दिया हुआ है 2x माइनस कितना, 3y इक्वल 12। ये दो समीकरण दिया हुआ है, 2x माइनस 3y इक्वल कितना है, 12 है। तो अब देखिए इसमें हम चेक कर लेते हैं। तो आपको पता है कि जो x का गुणांक होता है वह a होता है और y का गुणांक b होता है। तो यहाँ पे दो गो समीकरण दिया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा a1 b1 और ये हो गया c1, a2 b2 और c2। तो चलिए एक बार लिख लीजिए। तो a1 कितना दिया हुआ है, a1 दिया हुआ है आपके पास, नहीं कुछ तो कितना है, 1 है। और b1 कितना है, तो b1 दिया हुआ है, इसे लिख लीजिए, b1 दिया हुआ है 3 और c1 कितना है, c1 है 6। a2 कितना है, a2 देख लीजिए 2 है, b2 कितना है, b2 माइनस रहेगा, माइनस को भी लिखना, -3, और c2 कितना है, c2 है 12। अब यहाँ पे इसका रेशियो चेक कर लेना है। तो a1 बट्टे a2, जैसे कि a1 बट्टे a2 देखिए कितना होगा, 1/2, और b1 बट्टे b2 देखिए, b1 बट्टे b2 जब फाइंड करेंगे 3/-3, तो हो जाएगा यहाँ पे कितना, -1। अब बताइए 1/2 इक्वल है क्या -1 के, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है, कौन चीज, जब ये दो बराबर नहीं होगा तो तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। तो b1 बट्टे b2 जब ये कंडीशन है, तो ये कंडीशन के लिए आपको पता है कि समीकरण युग्म कैसा होगा, तो आपको पता है, यहां से लिख लेंगे। अतः समीकरण युग्म क्या है, समीकरण युग्म क्या है, संगत है। समीकरण युग्म संगत है, कंसिस्टेंट। जब संगत है तो क्या कह रहा है क्वेश्चन की समीकरण युग्म इतना संगत है, यदि ऐसा है मतलब संगत है तो इन्हें ग्राफ द्वारा हल करें। तो अब देखिए जब संगत है तो इसे तो हल करना पड़ेगा, तो किस विधि से हल करेंगे, तो ग्राफ विधि से। किस विधि से, तो ग्राफ द्वारा क्या करेंगे, अब हम समीकरण को हल करेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक आपको बता देते हैं ग्राफ के बारे में कि क्या सब होता है। तो सबसे पहले ग्राफ क्या होता है, तो आप लोग नोट कर लीजिए, पहले थोड़ा सा देख लीजिए थ्योरी, उसके बाद क्या करेंगे, तो सवाल को हल करेंगे। ग्राफ, जिसको हम आलेख भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब हिंदी में कहते हैं आलेख, अंग्रेजी में बोलते हैं ग्राफ। तो आलेख,
आलेख। तो आलेख जो होता है ये दो राशियों के बीच का संबंध होता है, या दो राशियों बोले या दो अक्षों के बीच। आप लोग पढ़े हैं एक्स अक्ष वाई अक्ष सबके बारे में, तो लिख लेंगे दो राशियों या अक्षों के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? आलेख कहते हैं। जब हम दो राशियों या दो अक्षों के बीच क्या करेंगे, कोई भी संबंध निकालेंगे या उसको ड्रा करेंगे ज्यामितीय आकृति का, तो आलेख है। आलेख में होता क्या है, तो दो अक्ष होते हैं, एक को नाम देते हैं हम एक्स अक्ष, एक को नाम देते हैं वाई अक्ष। जिस प्रकार से ये इसका नाम एक अक्ष ये है, और जब इसी प्रकार से एक लंबवत हम क्या करते हैं, रेखा खींचते हैं, तो ये वाई अक्ष। तो एक का नाम हम इसमें देते हैं एक्स अक्ष और एक का नाम देते हैं वाई अक्ष। तो आलेख में इस प्रकार से दो अक्ष होते हैं, और दोनों अक्ष जो पृथ्वी के समांतर खींची गई क्षैतिज रेखा होता है उसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं, और पृथ्वी के लंबवत ऊर्ध्वाधर खींची गई रेखा को हम वाई अक्ष बोलते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसको हम मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु ओरिजिन कहते हैं। अब यहाँ से कोई भी दूरी जो हम इसमें मेजर करेंगे तो वह मूल बिंदु से लेते हैं। मूल बिंदु से जब हम एक्स अक्ष पर दाईं तरफ चलेंगे तो दूरी हम पॉजिटिव लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, और जब एक्स अक्ष से मूल बिंदु से हम बाईं ओर आएंगे तो दूरी एक्स अक्ष पर क्या लेंगे, मतलब इसको एक्स अक्ष लिए, इसको ऐसे एक्स डैश या माइनस एक्स भी लिखते हैं, वाई अक्ष इसको वाई डैश, तो ये निगेटिव लेंगे। अब मूल बिंदु से जब हम लंबवत दूरी ऊपर की तरफ मापते हैं तो वह पॉजिटिव लेते हैं, और मूल बिंदु से नीचे की तरफ जो भी दूरी हम लंबवत मापेंगे वह निगेटिव दूरी लेंगे। ठीक है, तो ये सब आपको पता होगा। इसके बाद इसमें और भी आता है कि एक्स अक्ष का या एक्स नियामक का जो दूसरा नाम होता है उसको हम भुज किस नाम से जानते हैं? भुज। इसको अंग्रेजी में एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और वाई अक्ष का जो दूसरा नाम है वह या वाई नियामक का, उसको हम कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि या ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये सब आपको पता होगा। इसके बाद एक्स अक्ष और वाई अक्ष द्वारा जो किसी प्लेन को ये जो चार बराबर भागों में बांटता है, ध्यान से देखिए, ये भाग और ये चारों का चारों भाग बराबर बराबर है, तो इसको हम प्रत्येक भाग को कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। तो अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। और चतुर्थांश का जो निर्धारण होता है वो ऐसे नहीं कि ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड फोर्थ, ऐसे नहीं। चतुर्थांश का निर्धारण जो करते हैं हम इसके अपोजिट करते हैं, मतलब घड़ी के सुई के विपरीत। घड़ी अपने सबका कैसे चलता है? ऐसे 12, 3, 6, 9 ऐसे चलता है घड़ी। तो घड़ी के सुई के विपरीत यदि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, प्रथम चतुर्थांश है, तो ये सेकंड चतुर्थांश हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड, और ये जो होता है ये फोर्थ। तो चतुर्थांश का निर्धारण जो हम करते हैं वह घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा साइन याद रखिएगा। साइन पूछ लेता है, साइन क्या पूछ लेता है कि चतुर्थांश का, प्रथम चतुर्थांश का जो साइन होता है, तो वह देखिए प्रथम चतुर्थांश बना किससे है, तो x प्लस और y प्लस से। और जब भी लिखेंगे तो निर्देशांक या नियामक जो लिखते हैं तो उसमें पहले x को उसके बाद y को लिखते हैं। तो चतुर्थांश में पहला क्या है, तो पहला चतुर्थांश जो देखिए बना हुआ कौन कौन चीज से है, तो x भी प्लस और y भी प्लस। तो पहले x का साइन और उसके बाद y का साइन, तो प्लस प्लस। दूसरा चतुर्थांश में देखिए पहले x का लिखेंगे उसके बाद y का। दूसरा चतुर्थांश में क्या है, तो दूसरा देखिए x माइनस और y हो गया प्लस, इससे बना है। दूसरे चतुर्थांश का साइन हो गया माइनस प्लस। तीसरे चतुर्थांश का साइन देखिए तो तीसरा x भी माइनस और y भी माइनस, तो माइनस कोमा माइनस। चौथे चतुर्थांश को देखिए तो x प्लस और y माइनस, तो ये हो गया प्लस माइनस। ये हो गया चतुर्थांश का साइन, चतुर्थांश का साइन। इसके बाद अब क्या आता है, तो ये साइन तो हो ही गया। अब क्या करते हैं, तो इसमें एक्स अक्ष वाई अक्ष आप लोग जान गए, और एक्स अक्ष पर जो किसी बिंदु का निर्देशांक होता है, तो एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर किसी
बिंदु का नियामक, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का जो हम नियामक लिखते हैं तो वह होता है x, 0। कहने का मतलब x अक्ष पर y का वैल्यू जो होता है वह 0 होता है और y अक्ष पे x का वैल्यू जो होता है वह 0। तो x अक्ष पर और y अक्ष पर एक ही पॉइंट इसका कॉमन मिलेगा कि ये 0, 0 जो जिसको हम मूल बिंदु नाम देते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से y अक्ष पर किसी बिंदु का जो नियामक होता है, y अक्ष पर किसी बिंदु का जो नियामक होता है वह होता है 0, y। जब कभी भी निर्देशांक लिखेंगे तो उसमें पहला पोजीशन x का और दूसरा पोजीशन y का, किसी बिंदु का जो नियामक लिखते हैं, नियामक को 3 गुड लाइन से दिखाते हैं। तो पहला पोजीशन जो होता है वह x का और दूसरा जो होता है y का। फर्स्ट पोजीशन x का है और सेकंड पोजीशन किसका है, y का है। जब आगे की क्लास में आप लोग जाइएगा तो थर्ड पोजीशन आ जाता है z का, मतलब उसमें 3 एक्सिस पड़ते हैं x, y, z। तो ग्राफ में आपको इतना कुछ का नॉलेज आपको होना चाहिए, उसके बाद ही हम क्या करते हैं, ग्राफ खींच पाते हैं। चलिए देखते हैं अब ग्राफ। चलिए, तो आप लोग देख रहे थे कि सवाल तो सबसे पहले करा था कि जो भी समीकरण युग्म दिया हुआ है तो संगत है या असंगत। तो संगत तो हम चेक कर लिए, क्या है कि संगत मतलब समीकरण युग्म जो है वह संगत है। और जब संगत है तो आलेख जो होगा इसका क्या होगा, आलेखीय निरूपण प्रतिच्छेदी रेखा होगा। प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो चलिए अब हम इसका आलेख खींच के देख लेते हैं। आप लोग के पास तो ग्राफ कॉपी होगा, ग्राफ कॉपी पे खींचिएगा, ठीक है। और ग्राफ जब भी बनाइएगा तो पेंसिल से बनाइएगा। तो चलिए हम अभी इसी पर बना के दिखा देते हैं कैसे कैसे बनाना है, कैसे समीकरण का हल निकालेंगे और हल निकाल के उसको ग्राफ पे दर्शाएंगे। तो चलिए आलेख बना के देखते हैं। आलेखीय विधि से हल। अब देखिए आलेखीय विधि से हम हल कैसे करते हैं। तो समीकरण आपके पास दिया हुआ है x + 3y = 6। पहला समीकरण यही है। तो यहाँ से कोई भी एक चर राशि का मान निकाल लेना है। तो कोई एक चर राशि का मान, जैसे यहाँ से देखिए कि x = कितना हो जाएगा, 6 - 3y। 6 माइनस कितना हो जाएगा, x 6 - 3y। अब क्या करेंगे तो एक बॉक्स बना लेंगे और उसमें यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और इसके लिए आपको कम से कम 2 चर राशि का मान, 2 वैल्यू, आपको 2 पॉइंट ऐसा ज्ञात करना होगा जिससे कि ग्राफ खींच पाएंगे। तो x, y और ये बन गया नियामक x, y। तो अब यहाँ पे y का वैल्यू कोई भी चर, y का वैल्यू क्या कीजिए, अपने मन से कोई भी चल लीजिए। तो जैसे हम y के मान सबसे पहले अभी y का वैल्यू हम ले लेते हैं 1। तो जब y का वैल्यू 1 लेंगे तो इसके संगत देखिए x का वैल्यू कितना आएगा। तो 6 माइनस कितना, 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 6 - 3 इक्वल कितना, 3। तो जब y का वैल्यू 1 लिए, y का वैल्यू कितना 1, तो x कितना आया 3। तो बन गया निर्देशांक कितना 3, 1। इसी प्रकार देखिए जब y का वैल्यू हम लेंगे, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 2। तो y का वैल्यू जब 2 लेंगे तो x इक्वल कितना बनेगा, 6 - 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 - 6 इक्वल 0। तो जब y का वैल्यू 2 लिए तो x कितना आया 0। तो y का वैल्यू 2 तो x आया 0। तो नियामक क्या बना 0, 2। तो ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट का, किसका, समीकरण 1 का। तो क्लास 9th में आपको एक समीकरण का आलेख खींचते थे तो बस आलेख पे इसको हम दर्शा देते थे। अब यहाँ आपके पास 2 समीकरण है तो एक का तो हो गया। इसी प्रकार समीकरण 2 का, समीकरण अगेन क्या है सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन है 2x - 3y इक्वल कितना 12। यहाँ से फिर एक चर राशि का मान प्राप्त कर लीजिए, x का हो या y का। तो यहाँ से जैसे देखिए 2x इक्वल कितना हो जाएगा, तो 12 प्लस कितना 3y। तो x इक्वल कितना होगा, x इक्वल हो गया 12 प्लस 3y अपन कितना 2। तो ये हो गया। अब यहाँ से क्या कीजिए, तो एक बॉक्स आप सेकेंड इक्वेशन के लिए बना लीजिए।
और इस तरह से आपको कम से कम 2 वैल्यू चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए ग्राफ खींचने के लिए। अधिक से अधिक आपको जितना खींचना है खींच लीजिए, लेकिन आएगा तो सब तो एक ही सरल रेखा पे ना। अब यहाँ पे देखिए, तो y का वैल्यू अपने मन से लीजिए कुछ। सबसे पहले देखिए हम y का वैल्यू यहाँ पे ले रहे हैं 0। आप यहाँ पे कैलकुलेशन भी जैसे इसको ज्ञात किया ऐसे कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, और यदि आपको वैसे हो रहा है तो यदि गलती केवल नहीं होना चाहिए, वैसे भी आप कैलकुलेशन नहीं भी कीजिएगा तो यहाँ वैल्यू रख करके आप कर लीजिए और सारणी बना लीजिए, और ये टेबल आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो y का वैल्यू देखिए, जैसे 0 रखेंगे तो 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, तो ये 0 हो गया। 12 प्लस 0 0, 12 प्लस 0 12 हो गया। 12/2 कितना 6। तो जब y का वैल्यू हम कितना रखे 0, तो x कितना आया 6। निर्देशांक क्या बना 6,0। इसके बाद देखिए y का वैल्यू आप ले लीजिए, y का वैल्यू ले लीजिए जैसे 2, तो 2 लीजिएगा या 1 लीजिएगा तो कितना होगा 12 3 15 हो जाएगा, दशमलव में जाएगा। और जैसे 2 लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 12 6 18 तो हो जाएगा, 2 से भाग दीजिएगा 9। तो दशमलव में नहीं जाने के चलते हम यहाँ 2 ले रहे हैं। जैसे y का वैल्यू कितना ले लिए 2, तो हो जाएगा 3 दूना 6, या माइनसों में ले सकते हैं, तो माइनस में लीजिए वैल्यू छोटा होगा। माइनस में जैसे हम ले लेते हैं 2, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, माइनस 6 हो जाएगा, और 6 में से 12 में से 6 गया, बच गया 6 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा 3। कितना आएगा 3। तो अब निर्देशांक कितना बन गया 3,-2। अपने मन से जो वैल्यू आपको अच्छा लगे, जो दशमलव में भी न आए, वो सब वैल्यू अपनी सहूलियत के अनुसार से क्या करना ले लेना, जो ग्राफ खींचने में आपको आसानी हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समीकरण 2 का भी क्या किए, समीकरण 2 का भी टेबल बना लिए। अब क्या करना है, तो दोनों टेबल को ग्राफ पे दर्शा देना। तो ग्राफ खींचने के लिए क्या करते हैं हम, एक एक्स अक्ष खींचेंगे। आप लोग ग्राफ कॉपी पे खींचिए, यह एक्स अक्ष एक्स डैश वाई डैश। अब देखिए, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु है 0। इधर की तरफ जाएंगे पॉजिटिव 1 2 3 4 5। कहाँ तक जाना है एक्स में, देख लीजिए एक्स में 3 6 तक जाना है। 5 एक हो गया 6। इसी प्रकार से इधर आइए -1 -2 -3 -4, इस प्रकार से जाएंगे ऊपर की तरफ। y में देख लीजिए कहाँ तक जाना है 2 से -2 तक। तो ये हो गया जैसे 1 2 3 4, इस प्रकार से। इधर आई -1 -2 -3 -4, इस प्रकार से। अब देखिए, तो ग्राफ में कैसे बिंदु कैसे खोजेंगे, ध्यान से देखिए। x में कितना चलना है 3, और y में कितना चलना है 1। तो पहले x में +3 पे है, तो मूल बिंदु के किधर मिलेगा, दाईं तरफ मिलेगा। तो x में 3, तो 1 2 ऐसे आप लोग लाइन खींचा हुआ होगा, उस पे गिनिएगा। तो 1 2 3 3 पर आ गए। y में कितना जाना है 1 जाना है, तो प्लस में ना, तो ऊपर चलेंगे। तो ये हो गया कौन चीज, तो 3 और 1। तो ये बिंदु मिल गया हमको, ये बिंदु मिल गया कितना, तो 3,1 3,1। इसके बाद देखिए, इसके बाद खोजना है 0। x में कितना, तो 0। x में 0 कहाँ मिलेगा, मूल बिंदु पे। और y में कितना जाना है 2 जाना है, प्लस में ना, तो प्लस में 2, तो 1 2, तो 0 पर से हम चले 1 2। तो ये बिंदु कौन सा हो गया, ये बिंदु हो गया कौन सा 0,2। अब क्या कीजिए, तो दोनों बिंदु को आप लोग मिला दीजिए। तो दोनों बिंदु को आप लोग स्केल से मिलाइएगा।
इस प्रकार से सीधा जाएगा। एक ये बिंदु, तो ये कौन सा समीकरण है? तो समीकरण फर्स्ट है, तो इस पे लिख देंगे समीकरण, या तो समीकरण ए को लिख देंगे कि समीकरण कितना है, तो x + 3y = 6, या नहीं तो बस समीकरण ऐसे लिख देंगे कि समीकरण फर्स्ट है। इसके बाद देखिए ये समीकरण फर्स्ट हुआ। समीकरण सेकंड है 6,0, x में कितना खोजना है 6 और y में कितना खोजना है 0। तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6, y में कितना जाना है 0। 0 मतलब कहीं नहीं जाना है, x अक्ष पे ही रहना है। x अक्ष पे y नियामक कितना, तो ये बिंदु हो गया 6,0, बिंदु हो गया 6,0। इसके बाद देखिए 3, y में कितना जाना है 3 और y में कितना जाना है -2। तो x में चलिए 3, तो 3 और y में चलना है -2, तो -2 पे चलिए, तो 1 और 1 2, तो ये हो गया आपका 3 और -2 का पॉइंट। ये बिंदु हो गया किसका 3, -2। अब क्या कीजिए, तो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, दोनों को मिला दीजिए। तो जब ये दोनों बिंदु को मिलाइएगा तो इस प्रकार से क्या होगा जाएगा। तो अब दोनों ग्राफ जहां प्रतिच्छेद किया, दोनों रेखा देख लीजिए, जहां प्रतिच्छेद किया वही उसका क्या होगा, इस दोनों समीकरण युग्म का, समीकरण 1 और समीकरण 2 का हल होगा। तो इस पे लिख लीजिए समीकरण कौन सा, तो ये हुआ समीकरण 2, समीकरण 2। और दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु हो गया, ये कॉमन पॉइंट हो गया कितना, ये हो गया हल। तो इस बिंदु का निशान हम लिख देते हैं P। अब बताइए P बिंदु का नियामक, तो ग्राफ कॉपी पे लिख दीजिएगा नीचे में। अतः P निर्देशांक कितना आया 6,0 ना, और 6,0 आया तो x का वैल्यू हो गया कितना, x = 6 और y = 0। इस समीकरण युग्म का क्या हुआ हल हुआ। जहां ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा वो उसका क्या होगा हल होगा। आप लोग का ग्राफ बढ़िया से ग्राफ कॉपी पे बनाइएगा इसी प्रकार से। बस इतना करना 5 नंबर के लिए आपका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में एक ग्राफ तो पूछता ही है, तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को समझिए और बढ़िया से देख लीजिए और इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2-4 गो ग्राफ सब आपको हम क्वेश्चन दे देते हैं, उसको क्या कीजिएगा बना लीजिएगा।